हेलो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग भी जहाँ होंगे तहाँ ठीक होंगे। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसे हम कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण संकेतन कहते हैं। कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण संकेतन। वर्ण संकेतन का मतलब होता है जो प्रतिरोध होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक और विद्युतीय परिपथ में लगाए होते हैं, जो प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनिक और विद्युतीय परिपथ में अधिक परिसर के होते हैं। जब किसी विद्युतीय परिपथ और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में ये देखते होंगे कि कम विद्युत धारा का खर्च होता है। कम विद्युत धारा खर्च कब होता है? जब रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है बाबू, तो उस फंक्शन से होकर धारा का प्रवाह बहुत कम होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होता है कि उसको डिवाइस जो होता है, यंत्र होता है, जल जाएगा। जैसे एलईडी बल्ब आप खोलेंगे ना, तो एलईडी बल्ब का जो होल्डर होता है एक प्रकार का उसमें किट रहता है, और किट में देखे होंगे कि छोटा छोटा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को आपको दिखा रहे हैं, इसको हम व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे। ये रेजिस्टेंस अगर आपको देखना होगा तो किसी के घर पुराना अगर टेलीविज़न खराब हो गया होगा तो इस तरह आप देखिएगा, इसके दो तरफ तार होते हैं प्लस और माइनस को कनेक्शन करने के लिए। देख लीजिए इसको। और ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन में कभी कभी काला होता है, भूरा होता है, सिल्वर कलर का होता है। ये सभी प्रकार के होते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। लाल होता है, कहीं पीला होता है, बैगनी होता है, काला रंग के विभिन्न कलर होते हैं। उन कलरों से ये निकाला जाता है कि अमुक प्रतिरोध का ओम में मान कितना है। ठीक, ये इसी तरह को होते हैं। और आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? टेलीविज़न और रेडियो को हमने बता दिया कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। उस रेजिस्टेंस का बेटा मान बहुत हायर पावर का होता है। और आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगा? एलईडी बल्ब होगा, चाहे सीएलएफ बल्ब होगा, उसको अगर ख़राब हो गया तो उसके पीछे वाला होल्डर को जब खोलिएगा तो उसमें तरह तरह के रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे। और वो रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस क्या होता है, जब फेलियर हो जाता है तो बॉल क्या होता है, सीज कर जाता है, बॉल उड़ जाता है। ये सारी बातें आपको वहाँ पर होती है। ये सारे चीज़ क्या होता है, दिखाई पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, उसमें रंगीन बलय या पट्टियाँ होती है। उन पट्टियों को ये निकाला जाता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका मान का क्या होता है। और विभिन्न प्रकार के रंगों में जानते हो क्या होता है? उसमें 10 प्रकार का रंग होते हैं। देखो रंग: काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, धूसर और सफ़ेद। इसमें सुनहरा गोल्डन कलर का भी होता है, चांदी कलर का भी होता है, कोई रंग भी नहीं होता है। तो हम बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे क्या होगा। ठीक, तो ये पहले आप लोगों ने रेजिस्टेंस को देख लिया। उसमें कितने कलर होते हैं? जो 3 कलर होते हैं। एक जगह ABC 3 गो कलर है, और D कलर है, उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल आप 10 कलर देख रहे हैं: काला, भूरा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन और वाइट होते हैं। ये जो होते हैं वह ABC 3 पट्टियों के लिए होते हैं। क्या होते हैं? 3 पट्टियाँ। और D पट्टी के लिए क्या होता है? गोल्डन कलर होता है, सिल्वर कलर होता है और नो कलर। तो मुख्यतः उसमें बेटा कितने कलर होते हैं? 12 कलर होते हैं। सब मिलाकर कोई कहे कि कार्बन प्रतिरोधों में कुल कलरों की संख्या कितनी होती है?
तो 12 होती है, जो आपको शरण में, क्योंकि 13 में नो कलर दिया है। क्या होता है? नो कलर दिया है। नो कलर का मतलब कोई रंग नहीं है, सबका मान हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं, फिर से समझिए। किसी विद्युतीय परिपथ में या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है। क्या होता है? प्रयुक्त प्रतिरोध का मान बहुत अधिक। तब प्रतिरोध अधिक मान का लगाएंगे तो उस फंक्शन से क्या होगा? धारा बहुत कम प्रवाहित होगी। जब धारा बहुत कम प्रवाहित होती है तो कम धारा जाइए। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, छोटे छोटे जो मशीनरी चीज़ें, बेटा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ मुख्यतः बहुत कमज़ोर होते हैं, उसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है तो फंक्शन क्या होते हैं? जल जाते हैं या खराब होते हैं। उनको बचाने के लिए क्या हो जाता है कि हाई रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। वही हाई रेजिस्टेंस जो प्रयोग किया जाता है वह कार्बन कोड ऑफ कलर रेजिस्टेंस होता है। कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण संकेतन कहलाता है। विद्युतीय परिपथ और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध का मान का परिसर बहुत अधिक होता है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? कार्बन प्रतिरोध कहते हैं, जिसको वर्ण संकेतन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए उस प्रतिरोध पर विभिन्न प्रकार के रंगीन वलय या पट्टियाँ होती है। क्या होती है? विभिन्न रंगीन या पट्टियाँ होती है। इसमें मुख्यतः कितने पट्टियाँ होती है? 4 पट्टियाँ होती है। सामान्यतः क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध में सामान्यतः 4 पट्टियाँ होती है। 4 पट्टियाँ A, B तथा D। ये पट्टियाँ क्या होती है? या तो वलय के रूप में होती है या तो पट्टी के रूप में होती है, और चारों पट्टियों का अलग अलग मान होता है। अलग अलग क्या होते हैं? पहले 2 पट्टी के बारे में समझो। 2 पट्टी A तथा B, 2 पट्टी A तथा B प्रतिरोध के सार्थक अंक। सार्थक अंक का मतलब दोनों ए बी को क्या करते हैं? एक साथ लिखते हैं। ये 2 रंग जो शुरुआती बाएं साइड में इस तरह से कर दीजिएगा, रेजिस्टेंस को बेटा इस तरह से कीजिएगा, तो जो चौथी पट्टी डी होगी ना, कुछ दूरी पर रहती है। तो आपको क्या करना है? जो 3 पट्टी चाहे 2 पट्टी रहती है उसको बाएं हाथ की तरफ रखते हैं और उसको क्या करते हैं? जो चौथी पट्टी डी होती है उसको लास्ट में दाहिने तरफ रखते हैं। तो उसमें प्रथम 2 पट्टी ए और बी होती है। प्रथम 2 पट्टी ए और बी होती है, वह प्रतिरोध के सार्थक अंक। जैसे मान लिया जाए कि ए बराबर 1 है और बी बराबर 2 है, तो ये दोनों को मिलाकर सार्थक अंक 12। अगर मान लिया जाए कि ए का मान 3 है और बी का मान 5 है, तो एक साथ क्या लिखेंगे? 35 लिखेंगे। ये क्या हो गया? सार्थक अंक हो गया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। माने कार्बन प्रतिरोध की प्रथम 2 पट्टियाँ ए और बी को सार्थक अंक में एक साथ लिखते हैं। तीसरी पट्टी सी का ये गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक। इस गुणांक को क्या कहते हैं? दशमलव गुणांक। क्या होते हैं? दशमलव गुणांक। और दशमलव गुणांक का मतलब होता है 10। तो ये देखो गुणांक का मान कितना होता है? 10 पर 0, 10 पर 1, 10 पर। और रंगों का अंक का मान कितना है? ए और बी दोनों को मिलाकर कोई रंग हो, अगर ब्लैक रहेगा तो उसका मान 0 होगा, अगर ब्राउन रहेगा तो उसका मान 1 रहेगा, अगर रेड होगा तो उसका मान 3 होगा, और ऑरेंज होगा तो उसका मान 3 होगा, और येलो होगा तो उसका मान 4 होगा, और ग्रीन होगा तो उसका मान 5 होगा। इसी तरह हम करते करते वाइट पर पहुंचेंगे तो 9 तक मान होता है। उसके बाद तीसरी पट्टी सी का मान क्या होता है? तीसरी पट्टी सी का, अगर तीसरी पट्टी सी जो है, अगर सी बेटा ब्लैक होगा, अगर सी ब्लैक होगा तो ये गुणक है। क्या है? गुणांक है। अगर तीसरी पट्टी सी होगा तो सार्थक अंक में 10⁻0 का गुणा करेंगे। अगर भूरा होगा तो 10⁻1 का गुणा करेंगे। अगर लाल होगा
तो 10⁻² का गुणा करेंगे। अगर नारंगी होगा तो 10⁻³ का गुणा करेंगे। अगर पीला होगा तो क्या करेंगे, 10⁴ का गुणा होगा। और उसी तरह से हरा नीला में जितना जो है 10 पर घात उससे गुणा करते जाएंगे। ठीक। प्रथम दो पट्टी प्रतिरोधों के सार्थक अंक को व्यक्त करता है। अगर इसका मान 1 है और इसका मान 2 है तो क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अगर इसका मान 3 है तो 32 लिखेंगे। इसका मान 4 है तो 34 लिख देंगे। और इसका मान 5 है तो 54 लिख देंगे। और तीसरी पट्टी सी का, अगर नारंगी है तो कितना गुणा कर देंगे, 10⁻³ से गुणा कर। इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। और चौथी पट्टी सी अगर सोने का होगा तो इसमें ±5% लिख देंगे। अगर चांदी का होगा तो ±10% लिख देंगे। अगर कोई कलर नहीं होगा तो इसको प्लस माइनस कितना लिख देंगे, 20% लिख देंगे। तो अब फिर समझो, इलेक्ट्रॉनिक और ये रंगों के अंक को सारणी में क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ये तो 10 जनरल अंक है। ए बी तथा सी के रंग अंक हैं। ए बी तथा सी तीनों के रंग अंक हैं। ये चौथा पट्टी डी है, उसमें 2 रंग आ सकते हैं, या तो गोल्डन कलर हो सकता है या तो सिल्वर कलर हो सकता है। ठीक। अगर गोल्डन कलर होगा तो त्रुटि ±5% होगा। अगर चांदी कलर होगा तो त्रुटि ±10% होगा। अगर कोई रंग नहीं होगा तो त्रुटि ±20% होगा। इसको क्या कीजिएगा कि पहले लिखते समय सारणी और इसको जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे आप सजा लिया। अब किसके बारे में लिखना है, केवल ए का और बी का रंग कितना होता है, सार्थक अंक में व्यक्त करते हैं तो इसका रंग को कैसे होता है, इसको किस तरह प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जो सारणी में तो लिख दिए हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः देखो इसका थ्योरी बेटा नहीं होता है। इसका या तो इस पर कितना आता है, या तो 1 नंबर का प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, और चाहे 2 नंबर का प्रश्न आता है। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछता है। तो इसको न्यूमेरिकली और मैथमेटिक्स तो ज़्यादा है नहीं, इसके दिमाग में भरकर बहुत आसान सवाल आता है। इससे आसान सवाल अब फिजिक्स में कोई होता नहीं है, ये जो हम अभी बताएंगे कुछ देर के बाद। अब यही छोटा सा छूट रहा था, देखिए अब रंग, अब ए बी सी तथा डी के रंग को हमने जो समझाए हैं शुरू में, उसको थोड़ा सा बच रहा है, लिख दिए हैं। पहली दो पट्टी ए तथा बी के रंग, पहली 2 पट्टी ए तथा बी के रंगों का अंक बाबू कितना होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9 होते हैं। इसको हम किस में व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक में, जो एक साथ लिखकर समझाए थे, सार्थक है। इसके रंग अंक क्या होता है, 0। यदि काला होता है तो 0, यदि भूरा होता, देखते रहो, यदि भूरा होता है तो 1, यदि रेड होता है तो 2, यदि नारंगी होता है तो 3,
यदि पीला होता है तो 4, यदि हरा होता है तो 5, यदि नीला होता है तो 6, यदि बैगनी होता है तो 7, यदि धूसर, धूसर शब्द का नाम सुना है, मटमैला रंग, धूसर का मतलब मटमैला रंग। और तुमको बताते हैं स्कूल के ड्रेसों में संतपाल का स्कूल एक होता है धूसर, मटमैला होता है। उस जल्दी बच्चों को इसलिए पहनाया जाता है ड्रेस में कि जल्दी बच्चे बड़ा जल्दी जल्दी गंदा करते हैं ड्रेस को, इसलिए उसको रंग छिपने के लिए कि कोई ज़्यादा गंदा ना हो उस तरह का ड्रेस पहनाया जाए, उसको धूसर कहते हैं। और 9 जो वाइट है सफ़ेद को दर्शाता है। अब तीसरी पट्टी सी, तीसरी पट्टी सी को दशमलव गुणक, दशमलव गुणक का मतलब है 10 पर घात, दशमलव गुणक का मतलब होता है 10 पर घात, दशमलव का मतलब होता है 10। कभी देखते हो ना 0.1 को दशमलव में भिन्न में बदलते हो तो 1/10 हो जाता है ना, वही चीज़ है। तो दशमलव गुणक को 10 पर घात देकर निरूपित किया जाता है। तो देखो तीसरी का सी का क्या होता है रंग, अगर वही रंग है तीसरी पट्टी सी का रंग अगर ब्लैक होगा बेटा तो गुणे कितना हो जाएगा दूगो के अंकों में, सार्थक अंक में 10 पर 2। यही भूरा होगा तो 10 पर 1 से गुणा हो जाएगा, यही लाल होगा तो 10 पर 2 से, यही नारंगी होगा तो 10 पर 3 से, यही पीला होगा तो 10 पर 4, इत्यादि करते करते हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे 10 टू द पावर 9 में। तब हम क्या करते हैं चौथी पट्टी, चौथी पट्टी डी, ये त्रुटि, ये टॉलरेंस त्रुटि सीमा को निरूपित करता है। हर चीज़ में कम और अधिक का त्रुटि होता है। अगर यहाँ पर गोल्डन कलर होता है तो ±5%, ±5% का मतलब होता है 5% रेजिस्टेंस अधिक भी हो सकता है, चाहे 5% कम भी हो सकता है। यदि चांदी का होगा डी कलर तो उसका त्रुटि ±10%, यदि कोई कलर नहीं होगा तो उसका कितना हो जाएगा ±20% होता है। इतनी तो बात आप समझ गए होंगे ये कैसे कैसे किया जाता है, पूरा समझ में आ गया होगा। और तब हम देखिए इसको हम एक छोटा चीज़ों में हम समझेंगे। क्या करेंगे, इसको हम एक लेटर द्वारा, इन रंगों को याद हम किसी लेटर द्वारा करते हैं, ये कैसे रंगों का अंक होते हैं। कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण संकेतन को हम निम्नलिखित
अंग्रेजी के वाक्य द्वारा याद रखते हैं। आप लोग जब यहाँ पहुँचिएगा, इसको टिप्स फॉर न्यूमेरिकल है। ये क्या है? टिप्स फॉर न्यूमेरिकल्स को इस पर हम कैसे याद रखेंगे, जब याद रहेगा तो पर ही तभी ये सब होगा। देखिए, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड। इसका अंग्रेजी मत ये ना कि अंग्रेजी समझने लगना। इसको तुम लोगों को देखो कैलकुलेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है ना। जाकर रंग के अंकों के सारणी में देखो 10 गो रंग है। ये क्या है बाबू? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक। ये क्या होता है? ब्राउन। ये क्या है? रेड। ये क्या है? ऑरेंज। ये क्या है? येलो। और ये क्या है? ग्रीन। और ये क्या है? ब्लू। और ये क्या है? वायलेट। और ये क्या है? ग्रे। और ये क्या है? वाइट। अब इस पर ए तथा बी के रंग अंक, ए तथा बी के रंग अंक रंग अंक ए तथा बी के पट्टी में 4 गो होता है ना, ए बी सी डी। ए बी के रंग अंक कितना होगा? अगर ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या हो गया? काला। इसका मतलब क्या हो गया? भूरा। इसका मतलब क्या हो गया? लाल। इसका मतलब क्या हो गया? नारंगी। इसका मतलब क्या हो गया? पीला। हिंदी में इसका मतलब क्या हो गया? हरा। इसका मतलब क्या हो गया? नीला। इसका मतलब क्या हो गया? हिंदी में बैगनी। हिंदी तो जानता ही होगा। ग्रे माने क्या होता है? धूसर। इसका मतलब क्या हो गया? सफेद। जाकर देखना रंग अंक में, जब काला रहता है तो इसका मान 0 होता है, और जब ये होता है तो इसका मान 1 होता है। रेड होता है तो 2 होता है।
जब ऑरेंज होता है तो 3 होता है, जब पीला होता है तो 4 होता है, हरा होता है तो 5 होता है, नीला होता है तो 6 होता है, बैगनी होता है तो 7 होता है, धूसर होता है तो 8 होता है। धूसर होता है तो इसका क्या होता है, सफ़ेद का कितना होता है, 9 होता है सफ़ेद का। सफ़ेद का बेटा कितना होता है, सफ़ेद का 9 होता है, ग्रे 8। हमको देख लेना तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बैगनी का 7 है ना, बैगनी का 7 एकदम सही है। तीसरी पट्टी सी का गुणांक, तीसरी पट्टी सी का गुणांक कितना होगा, तीसरी पट्टी सी का गुणांक होगा 10 पर 0, इस पर कितना होगा 10 पर 1, इस पर कितना होगा 10 पर 2, इसका कितना होगा 10 पर 3, इसका कितना होगा 10 पर 4, इसका कितना होगा 10 पर 5, इसका कितना होगा 10 पर 6, इस पर कितना होगा 10 पर 7, इसका कितना होगा 10 पर 8, इसका कितना होगा 10 पर 9। ये 3 गो का हो गया। और चौथी पट्टी डी के लिए, चौथी पट्टी डी के लिए त्रुटि सीमा, इसको ऐसे करके लिए लिख देते हैं, गोल्डन कलर के लिए ±5%, सुनहरा ये क्या हो गया, सुनहरा सिल्वर कलर के लिए, चांदी के लिए, चांदी के लिए प्लस माइनस कितना होता है 10%। और तीसरा होता है नो कलर, कोई रंग नहीं, प्लस माइनस कितना होता है ये 20%। ये देखो बेटा, ये तुम्हारा ये क्या हो गया, ये तरीका हो गया। और इस तरीका पर कैसे करना है आपको ये देखना है, ठीक। अब ये बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। इसको आपको अगर जो लड़का इसको याद कर लेगा और उसके रंग अंग नीचे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, इतना तो कर लीजिएगा। और तब उसको रंग अंग कैसे भरिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को हो गया। तीसरी गुणक को क्या रहे 10 पर 0, 10 पर 1, 10 पर 3, इसी तरह करते करते कितना पर पहुंच जाएंगे 10 पर 9 पर पहुंच जाएंगे। कितना पर पहुंच जाएंगे 10 के 9 पर पहुंच जाएंगे। और तब चौथी पट्टी डी के लिए त्रुटि, चौथी पट्टी डी के लिए त्रुटि थोड़ा देख लो। चौथी पट्टी
डी के लिए त्रुटि सीमा चौथी जो डी होगा उसका कितना हो जाएगा? अगर गोल्डन होगा तो ±5%, अगर चांदी का होगा तो ±10%, और कोई रंग नहीं होगा तो ± क्या होता है? 20% होता है। इसको बेटा याद रखने के लिए आप केवल इसका न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हैं, इस सेंटेंस को याद कर लिए 1 2 3, यह रख, इसका मतलब क्या होता है उस सब का केवल याद कर जाए तो 1 2 3 9 तक तो याद रहेगा, आज 10 पर 0 तक 9 तक याद रहेगा, अब 5 10 और 20% याद रहेगा। देखो इस पर हम न्यूमेरिकल कैसे होल्ड करते हैं, देखो तो इस पर हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं, थोड़ा सा जगह है हमारे पास न्यूमेरिकल, इसलिए यहाँ बना देते हैं, बहुत एक लाइन में न्यूमेरिकल बनेगा और तब तुमको पहचान हो जाएगा कि कैसे क्या होगा, सब देखना। अब हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं, चित्र में कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करें, न्यूमेरिकल 1 है। चित्र में कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करें। चित्र हम देख रहे हैं, चित्र देखो यही है चित्र, चित्र परीक्षा में इसी तरह दिया रहेगा। ये चौथी पट्टी बेटा हो गया। अब तुमको ABCD नहीं दिया रहेगा, ऐसे दे देगा, इस पटरी को लिख देगा नारंगी, इस पट्टी को लिख देगा बैंगनी, इस पट्टी को लिख देगा हरा, मैं इसको लिख देगा चौथी पट्टी को सुनहरा। अब देखो अब तुरंत इसका क्या होगा, हल ऐसे होगा, देखो हल में जो जो बेटा पट्टियां हैं उसको लिख दिया जाए शुरू से, नारंगी, बैगनी, इसको थोड़ा दूर रखो, त्रुटि वाला है, हाँ दूगो को सार्थक अंक लिखा जाता है ना, दूगो को एक साथ लिखा जाता है। अब देखो नारंगी पर पहुंचो,
नारंगी का कितना है रंग अंक? 3 है। नारंगी का कितना है रंग अंक? 3 है। बैगनी का कितना रंग अंक है? बैगनी का 7 है। कितना है? 7 है। लेकिन तीसरी पट्टी सी क्या कहता है? दशमलव गुणक को करता है। क्या करता है? दशमलव गुणक को करता है। और 10 हरा पर कितना है बेटा? हरा पर 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा। हरा पर कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 5। इसका कितना होगा? प्लस माइनस 5%। क्या होगा? प्लस माइनस 5%। सुनहरा होता है तो देखो, सुनहरा के लिए प्लस माइनस 5%। प्रथम 2 पट्टी ए और बी रंगों के अंक को सार्थक मान को निरूपित करते हैं, जिसको एक साथ लिखा जाता है। इस 37 को कितना लिखा जाएगा? 37 को एक साथ, प्रथम 2 को एक साथ लिखेंगे। और तीसरी पट्टी जो रहता है उसको दशमलव गुणा करके 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा। और प्लस माइनस बेटा लगा देंगे, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 5%। पहले समझो इसको। ये तीनों पट्टियों को लिख देंगे, और 3 गो में 2 पट्टी को हम क्या करेंगे? सार्थक अंक में लिखते हैं। क्या करते हैं? सार्थक अंक में लिखते हैं। तो नारंगी का कितना हो रहा है? 3। और बैगनी का कितना हो रहा है? 7। और हरा का दशमलव गुणक 10 टू दी पावर कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो गुणे 10 टू दी पावर 5। अब जब सुनहरा है तो कितना होगा? प्लस माइनस 5% है। और प्लस माइनस 5% को आंसर कितना होगा? 3 और 7 को एक साथ गुणे 10 पर 5 प्लस माइनस 5% कितना हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। देखो दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं इस पर। थोड़ा जगह का अभाव है बाबू, जगह थोड़ा हम बना रहे हैं। अब तो लगता है कि कुछ जगह हो गया, इतना काफ़ी है इस न्यूमेरिकल के लिए। बहुत छोटा में न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए इस पर। देखो ये सवाल चित्र से कार्बन प्रतिरोध का मान निकालें।
तीनों पट्टी कह रहा है कि लाले है, तीनों पट्टी क्या है? लाल है। क्या है? तीनों पट्टी लाल है। और ये क्या कर दिया? चांदी का कर दिया। क्या कर दिया? चांदी का कर दिया। अब इसको हल कैसे निकालेंगे? हल को देखिए, हल निकालते समय ये 3 गो तो लिखना जरूरी है। 3 गो पट्टी में लाले लाल है, लाल लाल लाल, और चौथी पट्टी थोड़ा दूर रख दो, चांदी का हो गया। लाल लाल चांदी। अब लाल का रंग कितना है? लाल देख रहे हो, लाल 2 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। और तीसरी पट्टी सी किसको कहता है? दशमलव गुणक को कहता है। क्या कहता है? दशमलव गुणक को कहता है। और दशमलव गुणक को जब कहता है तो ये 10 पर कितना हो जाएगा? देख लो, लाल का 10 पर कितना हो गया? 2 हो गया। और चांदी का प्लस माइनस कितना होता है? 10%। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए 2 गो को क्या करते हैं? एक साथ लिखते हैं सार्थक में ना। 2 गो को क्या करते हैं? एक साथ सार्थक अंक में लिखते हैं। तो ये कितना हो गया? 22 हो गया। और गुणे 10 पर घात कितना हो गया? 2। अब प्लस माइनस 10% कितना हो गया? ओम आंसर हो गया। है साफ साफ आ रहा है ना दिखाई बाबू? देखो लिख देते हैं 10 पर 5, 10 पर 6, 10 पर 7, 10 पर 8, 10 पर कितना हो गया? 9 हो गया। यही सरणी को उतारना बड़ी जरूरी है। इसी को कहने का मतलब ये अंक याद रखना है। बीबी राव ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। इतना आपको किसी तरह ढंग से याद करना है। देखो अब सवाल नंबर 3 पर आ रहे हैं, तो अब 2-3 गो आपको होमवर्क देंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे हल्का हिसाब है ये सब। सवाल नंबर 3 पर आइए। तीसरी पट्टी है ये नहीं है। क्या है? तीसरी पट्टी इसमें नहीं है, खाली है। ये क्या है? ये बाबू लाल है। ये क्या है? बैगनी है। ये कितना है? भूरा है। भूरा का मतलब ब्राउन हो गया।
इसका हल देखिए, लाल हो गया यहाँ, भूरा, चौथा में क्या है, कोई रंग नहीं है, क्या है, कोई रंग नहीं है बेटा, क्या है, कोई रंग नहीं है। तो लाल का तो देखिए रहे हो, लाल का 2 हो गया। अब बैगनी का कितना हो गया, बैगनी का 7 हो गया। अब भूरा का क्या लेंगे, भूरा का दशमलव गुणा किसने नंबर पर है, 2 नंबर, 2 नंबर पर 10 पर घात कितना है, 1 है, 10 पर घात 1। आइए प्लस माइनस कितना हो गया, 20%, ये 27 हो गया, गुणे 10 पर घात 1 प्लस माइनस 20%। ऐसा भी लिख सकते हैं, जानते हो क्या, अरे 10 पर घात का मतलब का होला 10, अब 20%, इसको 270 भी लिख सकते हो, 270 प्लस माइनस 20%, यहाँ पर भी लिख देगा तो कोई बात नहीं है आंसर, वहाँ पर लिख दो फाइनल, कोई दिक्कत। अब हम देंगे देखो इस पर होमवर्क एगो दूगो, है ना। तब आप लोगों को ये सारणी बढ़िया से पहले इसको उतार लेना, और तब हम जो होमवर्क दे रहे हैं तब उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आराम से बन जाएगा। चित्र से कार्बन प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान ओम में पहला, दूगो एक काला है, एगो लाल है, ये है क्या क्या, चांदी है, समझ लिया। एगो लास्ट सवाल दे देते हैं,
इस पर कोई रंग नहीं है। ये तीनों को कर लीजिएगा, चित्र से निकाल दीजिएगा। ये सबसे विश्व का हल्का हिसाब है। ये सब क्या होता है बेटा, सबसे हल्का हिसाब होते हैं। तब हम अगले टॉपिक कराएंगे कल से। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहिए, लाइव को जो दिखा रहे हैं देखते रहिए, लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा आने का प्रयास कीजिए।